अगर आप ईपीएफओ धारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इससे आप मालामाल हो सकते हैं। बस आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी किसी न किसी योजनाओं में निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के लिए मोटा पैसा जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है तो कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो कोई अन्य सरकारी योजनाओं में निवेश करके पैसा जमा करता है। लेकिन आपके पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अकाउंट का एक ऐसा विकल्प है जो प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपए दे सकता है। रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपए पीएफ अकाउंट से जमा करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, रिटायरमेंट तक पीएफ अकाउंट में तभी करोड़ों रुपए जमा होंगे जब आप इस अकाउंट से बीच में कभी भी पैसा ना निकालें। अगर निकाल भी रहे हैं तो अपनी मंथली सैलरी से पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें ताकि पीएफ अकाउंट से निकाले गए पैसे की आपूर्ति हो सके और रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपए जमा हो सकें। अब आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। आप पीएफ अकाउंट में कैसे करोड़ रुपए जमा कर सकेंगे। अगर आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर कुल मंथली सैलरी 50,000 रुपए है और पीएफ अकाउंट में हर महीने 12% का योगदान देते हैं, वहीं आपकी उम्र 30 साल है और सरकार की तरफ से ब्याज 8.1% है। इसके साथ ही सालाना आधार पर आपकी सैलरी में 5% की बढ़ोतरी होती है तो रिटायरमेंट तक 2,53,46,997 रुपए तक आप बना पाएंगे। यह अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद जीवन को काफी हद तक आसान कर देगा। किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में उतना ही योगदान दिया जाता है जितना कि कर्मचारी अपनी सैलरी से जमा करता है। अभी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में सैलरी से 12% का योगदान दिया जा रहा है और इतना ही योगदान एम्प्लॉयर द्वारा भी दिया जाता है। आप कंट्रीब्यूशन बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से पीएफ में जमा रकम पर सालाना 8.2% का ब्याज तय किया गया है। ईपीएफओ कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी प्रोवाइड कराता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। यह योजना 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देती है। नियमों को देखें तो 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है। वहीं पीएफ अकाउंट में कर्मचारी को पूरा हिस्सा जमा होता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो देर किस बात की, आप भी करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद से अपनी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।